Welcome you all. This is the last part of genome organization, that is nucleosome remodeling. Okay, so dear friend, we have to understand how nucleosome remodeling takes place. एक तो था हिस्टोन मॉडिफिकेशन, जो कि क्या करता था, जीन के एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा पार्ट है जो क्या है, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, मतलब कि न्यूक्लियोसोम फिर से मॉडल होना, दोबारा मॉडल होना, ठीक है, जो पहले था वो हट करके फिर से हो। तो एक्चुअली जो न्यूक्लियोसोम की रीमॉडलिंग होती है वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ओके, सो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग इज अ एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस. सो एटीपी हाइड्रोलिसिस वर्क एज ए फ्यूल फॉर न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग. अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियोसोम मॉडलिंग में एटीपी क्या यूज हो रहा है, एज ए फ्यूल यूज हो रहा है, एनर्जी की तरह यूज हो रहा है एटीपी. सॉरी, अगर होगा तब ये प्रोसेस हो पाएगा. चलिए, तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करें कि ये रिमॉडलिंग हो कैसे कैसे सकता है. एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि यहाँ से किसका मॉडलिंग रिमॉडलिंग हो रहा है, हिस्टोन रिमॉडलिंग. तो न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग है तो डीएनए और जीन जो है वो कभी भी नहीं हिलेगा. हिलेगा तो कौन? इट मीन्स ओनली योर न्यूक्लियोसोम विल बी सफल, नॉट योर जीन. जीन इज कांस्टेंट, that can only accessible by removal of nucleosome, or that sliding or transfer, maybe flipping. These are the three methods of remodeling actually. Okay, so how this nucleosome remodel will takes place? It may takes place by sliding. मेजर केस में आपको स्लाइडिंग मिलेगा, और इट मे बी एज इजेक्शन और ट्रांसफर. ट्रांसफर होने से क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो आगे चला गया, तो योर जीन इज फ्री. So now your gene is accessible by sliding. It will slide. Sliding maximally you can see sliding. So sliding is also give rise to your functional gene. Your gene is out from that histone code octamer. So now your gene is accessible by flipping. Flip कर जाए, exchange हो जाए, तो by exchanging also your gene fragment is accessible. So these three factors can be used for nucleosome remodeling, but it is not easy. I have already told you that is a ATP dependent process. ATP यहाँ पे आएगा, तो बिना ATP का ये काम हो ही नहीं सकता. एक चीज और हो सकता है, एक या तो पूरा का पूरा हिस्टोन इफेक्ट हो जाए, है ना, पूरा का पूरा ये हिस्टोन गायब हो जाए. जब हिस्टोन गायब हो जाएगा तो पूरा जीन जो है यहाँ का क्या हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा. ये बहुत ही रिस्की काम है. या तो हिस्टोन रिप्लेसमेंट बाय देयर वेरिएंट्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैं बहुत अच्छे से हिस्टोन वेरिएंट्स पे बात नहीं किया, लेकिन आप लोगों को पता है कि हिस्टोन वेरिएंट्स क्या है. मैंने आपको आराम से पार्ट 3 में इसको दिखाया है. अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के पार्ट 3 देखें, वहाँ पे आपको वेरिएंट्स दिख जाएंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे कि यू कैन रिप्लेस सम अदर हिस्टोन वेरिएंट. ठीक है, अगर हिस्टोन वेरिएंट्स अगर वहाँ पे डालेंगे तो हो सकता है वहाँ वो जो बाइंड करे वो वेरिएंट, तो वो जो पार्टिकुलर जीन हो दैट कैन बी accessible in nature. Okay, so these all can be used for nucleosome remodeling activities, my dear friends. So let's go to the next. Most of the case nucleosome sliding is the best option for nucleosome remodeling. As you can see here that initially histone is bind, and due to histone binding both the gene is not accessible. ठीक है, अब रेयर इवेंट में क्या हुआ कि आपका यहाँ देखिए प्रोटीन ये ऐसे खुला तो प्रोटीन 1 एक्टिव हो गया, और ऐसे खुल गया तो आपका प्रोटीन 2 एक्सेसिबल हो. ठीक है, तो ये क्या हुआ, स्लाइड हो रहा है. न्यूक्लियोसोम क्या हो रही है, न्यूक्लियोसोम इज स्लाइडिंग ओवर द डीएनए. डीएनए इज फिक्स, डीएनए or gene is not going to suffer, but assembly of these nucleosome is changing. The place of remodeling is taking place in these histones. So histone is actually moving, but your DNA and gene is very constant.
इट कैनॉट चेंज। इफ इट इज चेंज एवरीथिंग विल चेंज। आपको पता है ना, अगर जीन अपना थोड़ा सा भी इधर उधर कर दे तो भैया इवोल्यूशन हो जाता है। एक सीक्वेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस, एक पॉइंट म्यूटेशन बहुत बड़ा। देखिए सिकल सेल एनीमिया देख लीजिए, एक सिंगल सा चेंज, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लेके आता है। अगर जीन ही चेंज हो जाए, जीन ही अपना प्लेस चेंज करने लगे, हाँ होता है जंपिंग जीन के केस में जीन होता है, लेकिन उससे क्या होता है भैया, वही तो केस है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन हो रहा है ना। तो जीन इज कांस्टेंट, योर न्यूक्लियोसोम विल मूव, दैट इज द बेसिक आइडिया दैट यू हैव टू माइंड। ठीक है, इंटर न्यूक्लियोसोमल स्पेस इज इंक्रीज। जैसे ही ये क्या होगा, अब यहाँ पे था तो अब क्या होगा, दो न्यूक्लियोसोम के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, जैसे स्लाइड करेगा तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होगा, उस रीजन का जो जीन होगा, अगर यहाँ पे कोई जीन होगा तो वो क्या होगा, इजिली एसेसेबल होगा। लेकिन ये रैपिंग और अनरैपिंग क्या होता है, बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। सो न्यूक्लियोसोम स्लाइडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर लार्ज स्केल टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ जीन। टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन जैसे फ्लावर स्पेसिफिक, रूट स्पेसिफिक, सिलिक स्पेसिफिक, है ना, लीफ स्पेसिफिक, फ्रूट स्पेसिफिक, डेवलपमेंटल स्टेजेस स्पेसिफिक। सो ये सारा स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक अगर आपको जीन एक्सप्रेशन चेक करना है और न्यूक्लियोसोम की स्लाइडिंग करना है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। द वर्क शोन दैट द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट फॉर जीन एक्सप्रेशन इन पर्टिकुलर टिश्यू न्यूक्लियोसोम डिलीटेड while the same set of gene in other tissue were not able to express. Why? Because nucleosome is bounded there, है ना। अगर वहाँ पे न्यूक्लियोसोम बाउंडेड है तो वो टिश्यू में क्या होगा, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, और जहाँ पे जिस टिश्यू में वो क्या होगा, वहाँ पे बाउंड नहीं करेगा या फिर स्लाइड कर जाएगा, तो स्लाइडिंग के कारण क्या होगा, वो पार्ट असेसेबल होगा और इजिली क्या होगी, प्रोटीन बनेगा, ट्रांसक्राइब होगा और बनेगा जो बनना है ना। अब आपको देखने की कोशिश करना, ठीक है। ये देखो भैया क्या है, ये हुआ कैसे, देखो ये न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। सॉरी यार, जस्ट वेट। वेलकम बैक। चलिए तो चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ एनिमेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमको फिर से एनिमेशन डालना पड़ा, ठीक है। चलिए, तो आप जैसे ही अगर सेल के अंदर झांकेंगे तो न्यूक्लियोसोम आपको किसी तरह से आपको दिखाई देगा। चलिए तो इसके डीपर लुक में चलते हैं। तो ये आपको मैं और जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश किया कि ये क्या इस तरह के आपको फॉर्मेट दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए, लेकिन ये असेसेबल कब होंगे, जब कोई पॉलीमरेज आएगा उससे नॉर्मली बाइंड करेगा तो बाइंड नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, तो ये भैया कैसे इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करेगा, यही तो रिमॉडलिंग है। रिमॉडलिंग की स्टोरी क्या है, दिस फॉर्म से दिस फॉर्म में चेंज होना, मतलब कि यहाँ पे टाइटली पैक है, जीन इज नॉट एसेसेबल बट देयर इज अ स्लाइडिंग। और बहुत सारे प्रोसेस मैंने आपको अपकमिंग स्लाइड्स में दिखाया था ना, क्या दिखाया था कि या तो वो स्लाइड कर जाए, या तो ट्रांसफर हो जाए, या तो फ्लिप कर जाए, या इजेक्ट कर जाए, या पूरा का पूरा निकल जाए, या उसके कोई वेरिएंस आ जाए। एक कोई भी कारण होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोसोम होगा वो अपना प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि इस फॉर्म से इस फॉर्म में वो रिसेबल हो, मतलब क्या होगा, असेसेबल होगा। अब जो जीन असेस नहीं कर पा रहे थे, नाउ यू कैन असेस दिस ऑल जीन, सो दैट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, आपको समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे है जो आपको मैंने बताया था, जो एन टर्मिनस है वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो सकता है, मिथाइलेशन हो सकता है, एसिटाइलेशन हो सकता है, यूबिक्विटिनेशन हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कहाँ होगा, एन टर्मिनस पे होगा। सी टर्मिनस कहाँ है भैया, ऑक्टामर के कोर में, ठीक है। चलिए, तो इनको और ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए ये ब्रोमोडोमेन आता है, ठीक है। ब्रोमोडोमेन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पेशल टाइप ऑफ रिमॉडलिंग विच आई विल डिस्कस इन अपकमिंग स्लाइड्स, ओके। सो अभी था आपका जीन क्या है, अभी यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, बाइंड करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे जीन क्या है, एसेसेबल नहीं है, तो आपका क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, ट्रांसक्राइब नहीं होगा वो जीन। लेकिन जैसे ही
रिमॉडल हुआ तो जैसे ही वो क्या हुआ, शिफ्ट किया, ठीक है, नाउ योर दैट पार्ट ऑफ जीन इज असेसेबल, बिकॉज वहां पे जो इंटर स्पेसिफिक जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच की डिस्टेंस थी वो हटी और वो जीन चला गया फंक्शनल पार्ट में और वो न्यूक्लियोसोम से अलग हो गया और नाउ इट्स असेसेबल आफ्टर रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग हुआ, वो अलग चला गया और नाउ योर जीन कैन बी सिंथेसाइज and RNA polymerase can transcribe and then further protein synthesis will takes place and then this information is uptaken by the cell. सेल उसे अपटेक करेगा और फिर उसका फिनोटाइप आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आया रिमॉडलिंग? चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो रिमॉडलिंग जो न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग है वो बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो एक कुछ टाइप्स हैं और इन टाइप्स को देखने के लिए आपको SRO को पढ़ना पड़ेगा। तो हम इसमें SWI SNF को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे और बाकी को इससे कोरिलेट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से सारा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम SWI और SNF रिमॉडलिंग को देखेंगे और भी जो है उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्या है? सेवरल इन विट्रो एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट ISWI remodeler or organize nucleosome into a proper bundle form and create equal spacing between nucleosome, whereas SWI SNF remodel है ना, remodeler disorder nucleosome, न्यूक्लियोसोम को क्या करता है? डिजॉर्डर कर देता है और वो क्या हो जाता है? असेसेबल हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होगा हम आपको मतलब कि बहुत अच्छे से आपको इसमें दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आप रोकिए और कोशिश कीजिए इन सब के बारे में पढ़ने का। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं कि ATP डिपेंडेंट न्यूक्लियोसोमल रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ईस्ट है तो ईस्ट के अंदर होता है SWI SNF। ठीक है, इसे हम देखेंगे। ईस्ट में एक RSC कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी रिमॉडलिंग में हेल्प कराता है। ठीक है, और एक दूसरा और जैसे ह्यूमन में क्या होता है? बैफ कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और फ्लाई में बैफ कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स क्या है? ATP डिपेंडेंट मैनर में क्या करता है? रिमॉडलिंग करता है। सबका बेसिक फंडा सेम है। कैसे? चलिए अपकमिंग स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो SWI और SNF को हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स। SWI मीन्स स्विच और SNF का मतलब हुआ सुक्रोज नॉन फर्मेंटिंग। ठीक है, this family of chromatin remodeling complex was initially discovered in East by independent screening aimed to identify mutation in the gene that affect mating type switching and the sucrose fermenting। दो टाइप के आपको मिलेंगे ईस्ट। ठीक है, दो टाइप के आपको ईस्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया? देखा गया कि जैसे ही ये फैक्टर को डाला गया, ठीक है, SWI SNF कॉम्प्लेक्स को, तो देखा गया कि पहले जो कॉम्पैक्ट था वो क्या हो गया? रिलैक्स फॉर्म में हो गया और जो बीच का जीन क्या है? अब एसेसेबल हो गया। वो जीन को असेस किया जा सकता है, जो कि हम आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दो मैटिंग टाइप ईस्ट लिया गया, एक अल्फा था और एक A टाइप था, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था HO इंडोन्यूक्लियेज। तो HO इंडोन्यूक्लियेज किस लिए रिस्पॉन्सिबल था? वो HO जीन को कोड करता था। ठीक है, वो जीन जैसे ही ट्रांसक्राइब होगा तो HO इंडोन्यूक्लियेज प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। HO न्यूक्लियोटाइड जैसे ही ये बाइंड करेगा तो जो A फॉर्मेट में जो कॉम्पैक्ट था वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और आपका वो जीन क्या होगा? आराम से सिंथेसिस होगा, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और वो इजीली आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? बहुत ही कंजर्व्ड है। ईस्ट में, ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में, है ना, इसमें बैफ फैक्टर आता है, बोले थे ना, और ह्यूमन में बैफ फैक्टर आता है और ईस्ट में क्या है? SWI SNF कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने क्या बोला? एक ATP डोमेन है और दूसरा ATP डोमेन। दो ATP डोमेन है जिसमें ATP डोमेन क्या किसको कर रहा है? इसके से इसको एक एक्टिव करने के लिए एक और डोमेन आ रहा है जिसे हम कहते हैं ब्रोमो डोमेन। ब्रोमो डोमेन ATP डोमेन को एक्टिव करेगा और ATP हाइड्रोलिसिस होगी। ATP हाइड्रोलिसिस विल एबल टू स्विच दैट और रिमॉडल दैट न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को वहां से रिमॉडल कर देगा और दूसरी प्लेस पे पहुंचा देगा। समझ में आया? ये ह्यूमन में है, बैफ कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? तो ये जो बेसिकली जो बैफ कॉम्प्लेक्स है ये बहुत चीज़ में आपको मतलब कि आपको
इसका रोल आपको मिलेगा। जैसे जो डेंड्रोजेनेसिस होता है, यानी स्पाइन की जो डेंसिटी है, ठीक है, वो बैफ कॉम्प्लेक्स से कंट्रोल होता है। ठीक है, आपकी जो लर्निंग है और आपकी जो मेमोरी है आपका, वो उसको भी ये क्या करता है, बैफ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल करता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरोलॉजिकल प्रोजेनिटर सेल, जो आपका जो न्यूरोनल प्रोजेनिटर सेल्स हैं उसके जो लीनिएजेज हैं उनको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और सेल प्लोरिफिलेशन और डिफ्रेंशिएशन में भी इसका रोल है। और इवन माय डियर फ्रेंड, आपको ये जो बैफ कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये अच्छे से रेगुलेशन नहीं होता, ठीक है, तो एक कोलोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को भी अगर रिमॉडलिंग नहीं हुई अच्छे से, तो रिमॉडल करके हम इसकी भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रिमॉडलिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस ए जीन। इफ योर जीन इज लॉक्ड, यू कैन remodel that nucleosome and you can assess that particular gene. Okay, so ये फिर से मैंने आपको सामने ला के वही स्लाइड दिखाया, ताकि आपको सबको एक दूसरे को क्या करना है, एक सामने रखना है और कोशिश करना है कि ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कैसे कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वॉटसन पे जाइए, पेज नंबर 239। ओके, अगर कहिएगा तो हम आपको लेके भी चलेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से हम जाएंगे और इसको हम खोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ ने डिस्कस किए हैं, SWI SNF, है ना। तो ये है आपका रिमॉडलिंग। तो अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, यही सारा चीज़ हम वहाँ पे कट करके लगाए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास टुडे, एंड दिस लेक्चर इज रियली आई थिंक हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट DNA टोपोलॉजी, कैसे लिंकिंग नंबर और रीडिंग नंबर, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं CSR में, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर।